का भी हम स्वागत करेंगे। तो हमारे वर्तमान छात्र भी कर सकते हैं। बस थोड़ा तुम्हें आगे बढ़ने की दूरदर्शी सोच की आवश्यकता है। 1967 में आपको बीएसएफ में स्थानांतरण हो गया और 1971 में आपकी वीरता के लिए सेना पदक गैलेंट्री अवार्ड आपको प्रदान किया गया। आपने सेना व बीएसएफ में विभिन्न पदों पर रहते हुए पहले डीआईजी या फिर आईजी जैसे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया और देश के लगभग सभी भागों में सेवा कर जुलाई 2001 में 42 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए तथा कभी वास्तव में जन्म लेते हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी या तो किसानी के रूप में या सेना के रूप में चलती जा रही है। इनका पूरा जीवन एक प्रेरणा है हम सभी के लिए जो वर्तमान में है कि किस तरह से व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता और एक गरीबी से चलकर के किसान का बेटा भी सेना के सबसे बड़े पद को प्राप्त कर सकता है। बस आप में जुनून और योग्यता होनी चाहिए। इनकी एक कहानी पिछली बार तब ये मिले थे बताई थी कि एक बार ये मणिपुर में पोस्टिंग थे और वहां पर आतंकवादियों की और बीएसएफ की क्रॉस फायरिंग हो रही थी। पता नहीं गोली कहां से और किसकी निकली और एक महिला जो अपने छोटे से बच्चों को दूध पिला रही थी उस महिला के सर में जाके गोली लगी और उस महिला की मृत्यु हो गई। वो छोटी सी बच्ची जो उसके गोद में थी वो बिलखती रह गई। आईजी साहब वहां पहुंचते हैं, उनके घर वालों से मिलते हैं तो शायद लड़की की जो छोटी बच्ची थी उसकी मौसी थी वो आईजी साहब से कहती है कि मुझे नहीं पता कि गोली किसकी लगी है, मुझे इतनी पता है कि आज मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही और इस बच्ची की कौन देखभाल करेगा। आईजी साहब ने प्रण किया कि इसकी पढ़ाई का सारा जिम्मा मैं उठाऊंगा और अभी तक भी उस लड़की की पढ़ाई का खर्चा आईजी साहब उठा रहे हैं। सारे बच्चे लोग कर लेंगे तो इतना मेरे प्यारे सैदपुर के भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, क्योंकि डीआई साहब आए नहीं है, समय बढ़ता जा रहा है, मुझे याद आया
जोरदार तालियां बजाएं सभी बच्चे। एक बार हाथ ऊपर करेंगे सभी। होते थे तब मैं भर्ती हुआ, मतलब एडमिशन हुआ मेरा। उसके बाद मैं यहीं से पढ़ा, यहीं से पढ़कर फिर मैं डायरेक्ट सिपाही भर्ती हो गया खुद ही जाके। और फिर सिपाही के बाद ही मैंने फिर अपनी अपना मेहनत की और ये ट्यूशन वगैरह की, अपने पढ़े। और उसके बाद मैं कमीशन में सेलेक्ट हो गया और पहली अटेम्प्ट में ही मैंने सब क्लियर किए। ये आपको ये बता दूं कि आपको मेहनत करनी है और नहीं तो कोई भी पैसे नहीं हो। पहले तो मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ कि मैं कह रहा था कि 1963 OTS मद्रास ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में मैं बेहोश हो गया तो मेरे पैर पकड़े और मुझे खींचते हुए पहाड़ी से ढलान पर खींचते ले आए। इससे पहले कि मैं पाकिस्तानी के हाथ पढ़ूं, उन्होंने पहले मुझे इसी को बचाने के लिए कि अगर जिंदा रह गया तो पाकिस्तानी बहनें मुझको मार देंगे, तो मुझे दोनों जवान बेहोशी की हालत में मुझे खींच के लेते आए, खींच के लाए। उसके बाद एयरफोर्स को बोला कि आप कैजुअल्टी उठाइएगा। उन्होंने बोला हमको, आपको ये बता दूं, दिन छुपने में सिर्फ आधा घंटा था। मैं एयरफोर्स को भी दाद देता हूँ कि जिन्होंने आधा घंटा बाकी था, अगर आधा घंटा नहीं हो तो मैं चला गया था, मर जाता। इन्होंने एयरफोर्स ने थोड़ा सा मुझे होश आ गया। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लैंड किया और उसमें एक बुद्धि राजा था फ्लायर जो उड़ा रहा था हेलीकॉप्टर को। उसने बोला सर वी विल नॉट लेट यू डाई, आपको मरने नहीं देंगे। उन्होंने मुझे उठाया, हेलीकॉप्टर में डाला और हेलीकॉप्टर के बाद जो मैंने पहनी है तो सिर्फ मेहनत करनी है और कुछ नहीं। धन्यवाद। इसे जो यहाँ सुनने को मिल रहा है, ये सुन करके बड़ी प्रेरणा हमको मिल रही है। और आपके इस कार्य से जो आपने इस विद्यालय के लिए किया है, इसको देख करके, इससे प्रेरित होकर के हमारे डीआई साहब भी रुक नहीं पाए। हालांकि अभी सुबह लावा से आए, मेरे कहने पर तुरंत उन्होंने बोला अच्छा ठीक है चलते हैं, और तुरंत इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। तो इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस विद्यालय के जो योगदान कर्नल साहब ने, IG साहब ने दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत प्रशंसा उनकी करता हूँ। बच्चों के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए जो उन्होंने 2 कक्षों का निर्माण कराया है, और ये भी बताया जा रहा है अभी कि फर्नीचर भी वही इसमें लगवा रहे हैं, फर्नीचर भी मतलब इसमें लगवा दिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय समय है। इनकी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, और इसी के साथ मैं अपनी बात को रोकूँ। और उपस्थित सेवानिवृत्त सेना के सभी उच्च अधिकारी, यहाँ उपस्थित हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक साथी, उपस्थित यहाँ पे अन्य मंचासीन गणमान्य व्यक्ति, यहाँ उपस्थित हमारे गांव के सभी अभिभावक, अतिथिगण, प्यारे बच्चों। देखिए अभी जैसा कि सर का हम लोग थोड़ा सा सुना, कितना रोचक लग रहा था। कहीं लग नहीं रहा था कि किसी, जैसे लग रहा था कि हम कोई फिल्म की स्टोरी सुन रहे हैं। और सोचो कि सेना कितना संघर्ष करने के बाद हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसे हमारे सेना को हम लोग नमन करते हैं। दूसरी चीज़, अभी आपने 2 चीज़ें कहा। एक तो ये कि सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो शिक्षा के क्षेत्र में दान है, और सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो भी शिक्षा है। देखो एक छोटे से बताए कि कहाँ मैं भर्ती हुआ और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। ये क्योंकि स्कूल में सभी अभिभावक हैं, और मैं अभी जब रास्ते में आया तो बोर्ड देखा, बोर्ड देख के बड़ा खुशी हुआ। सामने जो है एक सैनिक, भारतीय सैनिक का जो है एक मूर्ति लगी हुई है। तुरंत मुकेश बाबू ने कहा कि सर ये गांव पूरा जो है, यहाँ पे बहुत से लोग बड़े बड़े पदों पे सेना में रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस गांव की मिट्टी को नमन कि ऐसे वीर सपूत को जो है पैदा किया। दूसरी चीज़ ये कि देखो, क्योंकि यहाँ सभी बच्चे हैं, अभिभावक हैं, सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो शिक्षा होती है। और
क्योंकि बच्चे हैं, इनके शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, इनको ये देखना होगा ये चाहे जिस क्षेत्र में जाएं, एक अच्छे, चाहे सेना में जाएं, चाहे वो पुलिस में जाएं, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, लेकिन उसका जो मूल आधार है वो है शिक्षा। हमारे जितने शिक्षक साथी हैं, जितने हमारे अभिभावकगण हैं या गांव से जुड़े हुए लोग हैं, हम सभी की जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक बच्चों पे ध्यान दें। यही हमारे देश के भविष्य हैं। आने वाला समय कैसा होगा ये हमारे बच्चे निर्धारित करेंगे। तो किस बच्चे की क्या अभिरुचि है, कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं होता है। एक अगर कोई अच्छा शिक्षक बन गया तो ये समझ लीजिए आज हम यहाँ बोल रहे हैं तो हमारे शिक्षक की, हमारे अभिभावक की बहुत बड़ा रोल होगा जो मुझे इस पद पे पहुँचाया। अभी आईजी साहब बोल रहे थे कि मैं यहीं पे पढ़ा हूँ। निश्चित रूप से यहाँ के शिक्षकों ने भी बहुत अच्छा किया होगा जो आपको इन पदों पे पहुँचाया। तो ये शिक्षक की बहुत अग्रणी भूमिका होती है कि आने वाले समय में हमारा बच्चा किन पदों पे जाएगा और विपरीत परिस्थितियों में कैसे वो जो है उन विपरीत परिस्थितियों से निकल के बाहर आएगा। इसीलिए शिक्षक का काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि उसके किताबी ज्ञान तक, उसका चतुर्मुखी विकास कैसे किया जाए कि विपरीत परिस्थिति कभी भी पड़े तो आपके ज्ञान को अपना हथियार बना के और उससे निकल सके। जितने भी बच्चे शांत रहो, गर्मी ज़्यादा लग रही ना। जितने भी यहाँ बच्चे हैं बहुत क्षमतावान हैं। आगे से आप आगे